हम मोदी जी का सर अपना जूता उनके साथ अपने सर पे रखेंगे। मोदी जी का, योगी जी का जूता है ना, मुसलमान अपने सर पे रखेगा, नहीं रखेगा तो मुसलमान होगा। पत्थरबाजी किस कारण हुई है? वो हिंदू मुस्लिम के कारण ही तो हुई है। आप बताइए किस कारण? लोग मोहम्मद पे इतना बड़ा कोई तो होता है कि आप जय श्री राम बोलोगे, मैं हिंदू हूँ, हाँ तो क्या दिक्कत है, लगा रहेगा वो उनके धर्म को मानते हैं। इसमें पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत? जांच का विषय है, पता चल जाएगा कि रमजान ने की है कि राम कुमार ने की है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को समझा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लोग कहते हैं अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं। देखिए 2.5-3 किलो के पत्थर चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 किलो के पत्थर कैसे चला लेंगे? आप खुद झूठ बोल रहे हैं। इतना काहे गर्म हो रहे हो? काहे होने वाली बात जो सवाल आप कर रहे हैं तो ये कहा सही सवाल पे क्यों गर्म हो रहे हैं? मुसलमानों पे कहाँ बुलडोजर चल रहा है आप बताएं। मुसलमानों पे आप भी तो कह रहे हैं खाली मुसलमानों पे तो चल रहा है। दुबे कौन था? तुम सब जगह अच्छे थे इंसान, अच्छे पता है दुबे कौन था? अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान था विकास दुबे। आज पूरा नहीं था वो इनको वो जितने क्रिमिनल, जब आप दुबे को जस्टिफाई करते हो तो आप कुछ भी कह सकते हो। जो आदमी अपना वोट बैंक सीधा कर रहा है, पैसा सीधा कर रहा है, वो ये दंगे कराते हैं। लेकिन जो करने जाते हैं उनको तो अक्ल होनी चाहिए, क्योंकि उनके मौलाना उनके साथ खड़े हो जाते हैं। पत्थरबाजी करना बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे वीडियो दिखाइए। वीडियो नहीं देख पाए? देखी भी रहे वीडियो दिखाई। बच्चों का आधा पत्थर है, नहीं मुझे दिखा दी, आप दिखा दीजिए। बरेली में पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद अब डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है। डेंटिंग पेंटिंग किसकी? वो उपद्रवी जो पत्थर चला रहे थे, लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, पत्थरबाजी अब डेंटिंग पेंटिंग हो रही है? ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। ओवैसी जी ने अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में ये बोला था कि आप मुसलमान सब लोग इकट्ठा हो जाएं। ये तो देश में दंगा फैलाने वाली बातें कर रहे हैं और देश को खराब करने वाली बात कर रहे हैं। योगी जी जो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इंडिया में कोई नहीं है, सब हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, सब भाई बहन सब प्यार से रहते हैं। ये सिर्फ जो नेता लोग हैं जो ये भड़का देते हैं, और लोग ये नहीं समझते कि हमारा घर बर्बाद होगा और नेता को कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों भाइयों से और हिंदू भाइयों से अपील है, वो शांति बनाए रखें, अपने घरों को खराब ना करें। कोई नेता आपको पैसे नहीं देगा। क्या नाम है आपका? अन्नू मेहता। लेकिन वहाँ पे तो उपद्रवी पत्थर चला रहे थे। वो सिर्फ नेताओं की चाल हो जाती है, पब्लिक थोड़े से पैसों के चक्कर में फंस जाती है और ये नहीं सोचती मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नेता कुछ नहीं देगा। 1-2 लाख रुपए देके वो पीछे हट जाते हैं। कार्रवाई से कैसे दिख रही है कार्रवाई जो हो रही है? जो कार्रवाई हो रही है उसको मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगी तो उसके बारे में फिर बताती हूँ। देखा नहीं है? बाबा की कार्रवाई कर रहे हैं कि ऐसे ही कार्रवाई होगी कि नजीर पेश होगी, कैसे देखा? बिल्कुल सही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि बाबा जानते हैं बहुत अच्छे से इन जैसे कट्टरपंथियों का इलाज करना। अगर आप ये देश का माहौल, यूपी का माहौल या कहीं पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, बाबा ऊपर मोदी जी भी आपका ऐसा इलाज कर देंगे कि आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी कि आपने देश में दंगे फैलाए। क्योंकि मैं बता दूं, हमेशा आपकी ही कम्युनिटी का नाम आ रहा है, आपके ही मजहब का नाम आ रहा है। आप तो सुधर जाओ, नहीं तो बाबा की डेंटिंग पेंटिंग आ गई आपने देखी नहीं है। जिस दिन देख लोगे कि आपकी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। ये तो कार्रवाई को संतुष्ट। इनकी बातों से ये सहमत नहीं, जोश में आकर कभी भी किसी पे इल्जाम ना लगाए और सबको भाईचारा बनाए रखना चाहिए। भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है? ये मुसलमान जी, ओवैसी जी कह रहे हैं कि सब मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ। क्यों इकट्ठे हो जाए? हम हिंदू क्या गलत है क्या? वो की दवाई जरूरी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल दवाई। देखो, ये लोग संविधान को नहीं मानेंगे, पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे, सिस्टम को नहीं मानेंगे, लगा के नारे लगाओगे और पुलिस पे पेट्रोल फेंकोगे और कार्रवाई होगी तो आपत्ति है? किस बात की है? वो तो कानून के दायरे पत्थरबाजी किस दायरे, कानून के दायरे में कार्रवाई हो, कानून के दायरे में। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई अगर ऐसे ही अगर पुलिस पे पत्थरबाजी, सेना पे पत्थरबाजी होती रही तो देश की रक्षा कौन करेगा? पब्लिक की रक्षा कौन करेगा? आज जो सिस्टम को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। आज का योगी जी ने बोल रखा है, ना हमारी सरकार हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है। क्या लग रहा है, क्या नाम है? एक सेकंड सुनो आंटी, सुनो। अगर ये क्या नाम महिला जो बीजेपी में सुरक्षित है, इससे पहले सुरक्षित थी, ये बताओ आप। पत्थरबाजी पे कार्रवाई सही गलत? सही है। अगर मैं गलत करूंगा, अगर पुलिस मेरे को सजा देती है, सही है। क्या नाम है? प्रशांत। कार्रवाई सही है भैया? कार्रवाई सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं गलत करूंगा, अगर मैं आपको गाली बकूंगा, मारोगे नहीं मुझे, आशीर्वाद दोगे। अगर गाली बकूंगा मैं आपको। अच्छा, आपको देख रहा है अखिलेश यादव जो लगातार अगर बात करें तो मुस्लिमों के सपोर्ट में खड़े नजर आते थे, उनका कहीं भाषण नहीं नजर आया, कोई वक्तव्य नहीं नजर आया, कैसे देख रहे हो? आज
अखिलेश यादव, आज अखिलेश यादव आज उस पर भी राजनीति करते हैं। अगर आज दंगा फैलाने वालों पर कार्रवाई होती है तो उस पर भी आपत्ति लगाते हैं सपाई। ये कार सेवकों पे पत्थर चलवाने वाले, गोली चलवाने वाले आज योगी जी की प्रशासन पे उंगली उठाते हैं। इसीलिए इनको जनता ने उखाड़ के नेस्त नाबूद कर दिया है। एक टोटी चोर, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं बचा यूपी में। आज कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है बरेली पे, पत्थर जिन्होंने चलाया, अब उनकी डेंटिंग पेंटिंग सही। देखिए, आजकल के 2014 से पहले कोई हिंदू खतरे में नहीं था। जो भी खतरे में आया है, जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू था, राष्ट्रपति हिंदू था, जब मतलब हिंदू खतरे में नहीं आया। और 2014 यहाँ बात हिंदू खतरे में नहीं हो रही है, पत्थरबाजी पर कार्रवाई से। पत्थरबाजी किस कारण हुई है? वो हिंदू मुस्लिम के कारण ही तो हुई है। आप बताइए किस कारण? लोग मोहम्मद पे इतना बड़ा कोई युद्ध होता है कि आप जय श्री राम बोलोगे, मैं हिंदू हूँ। पोस्टर वहाँ तो अभी भी लगा है। मैं हिंदू हूँ, पोस्टर वहाँ अभी भी लगा है। हाँ तो क्या दिक्कत है? लगा रहेगा, वो उनके धर्म को मानते हैं। इसमें पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है? पत्थरबाजी सरकार ने की ना, उन्होंने नहीं की, उन्होंने रोजगार नहीं करे। जांच का विषय है ये, अभी जांच होगी, जांच का विषय है, पता चल जाएगा कि रमजान ने की है कि राम कुमार ने की है। ये मामला चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया। तौकीर रजा ने बुलाया तो सबको, तौकीर रजा ने बुलाया है। तौकीर रजा की बहुत बड़ी गलती है। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आराम से रहिए। मुसलमानों से कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई करिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देखिए। लोगों को बुला लो, फिर खुद मत आओ। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों को समझा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लोग कहते हैं अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। सब कुछ अल्लाह चाहेगा तो तुम क्या भात खाने के लिए, खाना खाने के लिए पार्लियामेंट में बैठे हो? तुमको क्या करना है? तुमको भी करना है सिलेक्टेड। पत्थर चलाना सही था। पत्थर किसके हाथ में से चले हैं ये जांच का विषय, ये देखिए। लेकिन वीडियोज आ रहे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं। देखिए, 2.5 3 किलो के पत्थर चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 3 किलो के पत्थर कैसे चला लेंगे? आप खुद झूठ बोल रहे हैं, यही पकड़ गए आप। पत्थर नहीं चला पाएंगे। 3 किलो का पत्थर छोटा सा बच्चा कैसे चलाएगा? जिसके ऊपर 5 किलो है और 3 किलो का पत्थर उठा के जिसके छोटे का क्या मतलब है? छोटे का क्या मतलब है? क्या छोटे? कितने उम्र तक छोटे होते हैं? छोटे का क्या मतलब है? छोटे का आपके हिसाब से 5-6 साल या 10-8 साल। छोटे का मतलब होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था किसको कहते हैं पता है? आप बताइए, मुझको कुछ भी नहीं पता। आप 18 साल से निचले के नाबालिग होते हैं, उन्हें छोटा ही बोलते हैं। 18 साल का कोई बच्चा 3 किलो का पत्थर 50 गज तक नहीं फेंक सकता। आप करके प्रैक्टिकल करके देख 18 लीजिए। किलो का बच्चा यहाँ पे देश के लिए लड़ने चला जा रहा है। 18 साल का, 18 किलो आप बता रहे हो 18 साल ही। 18 साल का बच्चा 3 किलो का पत्थर 50 गज तक नहीं फेंक सकता माननीय महोदय। वो 5 कदम के दूरी पे थे। ये पकड़ाया कौन? भैया ना वहाँ पे हम मौजूद थे ना तुम थे, लेकिन मैं तौकीर रजा को खुले मत। अब डिबेट कर रहे हैं। जब वो पूछ रहे इसका कोई सलूशन बताओगे ना तुम? क्या लग रहा है, क्यों इतना काहे गरम हो रहे हो? काहे गरम होने वाली बात, जो सवाल आप कर रहे हैं तो ये कौन? सही सवाल पे क्यों गरम हो रहे हो? सवाल सही है। आप कर रहे हैं मुझसे सवाल करने के लिए, इंसान कम पड़ रहे हैं क्या? हम ही पूछ रहे हैं, सवाल सही है, गरम क्यों हो रहे हैं? आपने जो बात कही है 18 साल का बच्चा पत्थर फेंक रहा है, 18 साल का, और आपने कहा 3 किलो का पत्थर फेंक रहा है। 18 साल का बच्चा 3 किलो का पत्थर फेंक ही नहीं सकता। अच्छा, क्या करता है? ये 7 साल के बच्चे को गला रेत करके काट दिया गया है। बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। इसके बाबा कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर ऑन द स्पॉट तो चल जाता है मुसलमानों के ऊपर, देखिए मैं बोलूंगा, आप दिखाते नहीं के ऊपर कहाँ चलता है? अच्छा ठीक है, हम उस पर भी आ जाते हैं। बरेली पे जो चीजें हुई सही है, उसको सही जस्टिफाई कर रहे हैं। जो भी दंगा करता है उसके साथ सलूक होना चाहिए। मुसलमानों पे कहाँ बुलडोजर चल रहा है आप बता रहे हो? मुसलमानों पे आप ही तो कह रहे हैं। खाली मुसलमानों पे तो चल रहा है। देखो भैया, अपराधी है कि उपद्रवी वो है ना, उपद्रवी जो भी है उसके साथ सजा मिलनी किसी चाहिए। को प्रॉब्लम नहीं है, मोहम्मद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सारे मुसलमानों पे बुलडोजर चलता है। सुनो, मुसलमानों पे खाली बुलडोजर नहीं चलता है। एक वो बताइए, आप अगर वहाँ होंगे ना, दुबे कौन था? तुम सब जगह अच्छे थे इंसान, पता है दुबे कौन था? अच्छा इंसान था विकास दुबे। आज बुरा नहीं था वो इनको वो जितने क्रिमिनल, जब आप दुबे को जस्टिफाई करते हो तो आप कुछ भी कह सकते जितने हो। क्रिमिनल आप बताइए क्या लग रहा है? क्या लग रहा क्योंकि इनके विचार मिलते हैं। सर वो क्रिमिनल था, विकास दुबे एक बात सुनिए, अल्लाह से किसी को प्रॉब्लम नहीं, मोहम्मद से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बात क्यों हो रहा है? हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। ये उसकी एंटोनियो माइनो की औलाद है, वो बोलता है कि हिंदू हिंसक होता है। सबसे बड़ा गधा वो है, वो की औलाद, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये चाणक्य ने बोला है। अच्छा आप बताइए, बरेली पे जो कार्रवाई हो रही है उसको कैसे देख रहे सही हो रही है। आप दंगा करोगे तो आप डंडा खाओगे। हैं?
कष्ट हो रहा है। सर ये कांवड़िया में जो हमारे एक सैनिक को मार दिया था बुरी तरीके से, आपने देखा होगा, 15-20 कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई वो हुई। कौन थे? वो मुसलमान तो नहीं थे। हिंदू मुसलमान सर, मैं एक मिनट आप बताइए। हिंदू मुसलमान पे क्यों? उस वक्त तो आपने ऐसा नहीं बताया। लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, सबसे खतरनाक है इस देश के उनका घर लिए, गिराया। सबसे खतरनाक है इनके लिए। एक बात सुनिए, ये वो लोग हैं जो अपनी कुर्सी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सीटों के लिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे हैं मुसलमान लड़कों को। ना मोहम्मद से हिंदू को प्रॉब्लम है, ना और मौलाना लोग चीख चीख के बोल रहे हैं, चीख चीख के टीवी पे बोल रहे हैं, भाई जिसको अल्लाह से प्यार है वो दिल में रखो। ये पेपर लेके अल्लाह को मोहम्मद भीड़ कैसे चली गई है? भीड़ कैसे चली गई? पत्थर कैसे चले? अरे तो उसमें दंगाई थे, उसमें पीछे किसी का तो हाथ। तौकीर रजा क्या है? तौकीर रजा क्या है? तौकीर रजा कही वो कौन है? वो बीएसपी के टाइम में भी इसने बहुत बड़े दंगे करवाए। 2010 में। हाँ, आप दिखा लो। 3 दिन जेल के बाद बीएसपी का मिनिस्टर जाके गले में हाथ डाल के आया, इतनी पहुंच थी उसकी। भाई क्या लग रहा है? ये कौन है भाई साहब? ये कौन है? ये कौन है ये बताइए? नहीं, कौन है आप? इन्होंने नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है इन्होंने। अच्छा ये बताओ, ठीक है हम इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं। इन्होंने भी पैसे दे करके क्या सुनने की आदत नहीं है? आप जो कह रहे हैं सुनने की आदत इन्होंने कहा मुसलमानों के दुश्मन, ये मुसलमानों के दुश्मन यही लोग हैं, आप भी तो एक तरफा ये लोग हैं आप मुसलमानों भी के तो एक तरफा दुश्मन। कह रहे हैं। अच्छा भाई, तो जो मैं हिंदू भी होता है मुसलमान, लेकिन आज तक एक सुनो 7 साल के बच्चे सुनो को गला रेत करके काट दिया था। आज इसको तक, कब दिलाएंगे अरे इंसाफ? रुक ना, इसको आज दिलाएंगे तक इंसाफ? नहीं चिल्ला सुनेंगे, चिल्ला के नहीं कान सुनेंगे खराब अंकल, कर रहा नहीं सुनेंगे, आज मुसलमान तक, नहीं सुनेंगे, आज नहीं तक सुनेंगे, पता है मुझे। जब ये भी 7 दंगे साल के हुए। बच्चे के साथ जो हत्या हुआ क्या नाम है तुम्हारा? इफ्तिखार। ये 7 साल का बच्चे को इफ्तिखार, ठीक है इफ्तिखार, चलो हम इसकी बात करते हैं। अच्छा सुनो, एक सुनो, दम है योगी से पूछने कह का, रहा योगी जी सरकार से। योगी से पूछो। योगी तो बुलडोजर चला रहे हैं। योगी बुलडोजर चला रहे हैं, एक बार बोलो उनको कि इसको भी बुलडोजर चलाओ। मैं वही कह रहा हूँ, तो जाओ, तुम यहाँ क्यों कह रहे हो? यहीं से आवाज जाएगी ना, वहाँ जाओ। नहीं, यहाँ की आवाज योगी को। अरे आप फिर हमें वो सोशल, मैं क्यों फिर दुश्मन हो? हाँ, तुम्हारी जमीन बांटनी हम है। दुश्मनी दिखते मेरे सर पास आपको। है ही कुछ नहीं, मैं लेना सर चाहती हूँ। मुसलमान ही दुश्मन दिख ही रहे सबको आजकल। अच्छा एक चीज सिंपल सी बात ये बस- बताओ, बस खत्म करो बोल इसका। जो सिंपल सी बात बताओ, आपने अंदर में मानसिक सिंपल सी बात ये बताओ। अच्छा ये बताओ, पत्थरबाजी करना सही था या गलत, यही बताना। पत्थरबाजी करना बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे वीडियो दिखाइए। वीडियो नहीं देख पाए? देखिए भी रहे, कहाँ रहते हो? वीडियो दिखाई। बच्चों का हाथ में पत्थर है, नहीं मुझे दिखा दी, आप दिखा दीजिए। खाली लाठियां चल रही है, वो पत्थर फेंकने वाली कोई वीडियो नहीं है, दिखा दीजिए मुझे एक भी, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए ना सर, इनको दिखा दीजिए ना। सुनो सुनो, इनको दिखाओ, इसको बोलो तू दिखा। एक बात सुनिए, तुम सुनो, आप सुनो, सबसे बड़ी बात है, एक सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम हिंदू में कुछ नहीं है। जो भी कर रहा है, जो भी कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल है, और जितने पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये देश का भला नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं वो किसी को किसी से तकलीफ नहीं है। जो आदमी अपना वोट बैंक सीधा कर रहा है, पैसा सीधा कर रहा है, वो ये दंगे कराते हैं। लेकिन जो करने जाते हैं उनको तो अक्ल होनी चाहिए, उनको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। हमको यूज किया जा रहा है, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके मौलाना उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जिसके मैं कहता हूँ सर, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, ना तो योगी जी से, ना मोदी जी से, और ना ही हिंदू सरकार से हमें दिक्कत नहीं सर। मुसलमान से डरने वाला नहीं है, किसी से भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि निष्पक्ष रहिए सर, निष्पक्ष रहिए, बैलेंस वाली सरकार रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज नहीं 100 साल तक हम साथ देंगे। हम मोदी जी का सर अपना जूता उनके साथ अपने सर पे रखेंगे। मोदी जी का, योगी जी का जूता है ना, मुसलमान अपने सर पे रखेगा, नहीं रखेगा तो मुसलमान अपने बाप के औलाद नहीं होगा। अब क्या अगर निष्पक्ष चाहते हो? अब क्या चाहते मैं हो? कह रहा हूँ भारत सरकार से कि निष्पक्ष हो जाइए सर, बहुत अच्छा रहेगा, भारत को अच्छे से अच्छा चलेगा, हर आदमी, हर धर्म के लोग रहेंगे यहाँ पे तो सर। अब कानून व्यवस्था अच्छा नहीं हो रही है, पत्थर चलाओगे, कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा तो कानून व्यवस्था ना अच्छी होगी। पत्थर चलना चाहिए, ना तो जय श्री राम का नारा लेके किसी को मारना चाहिए, ना पत्थर लेके मारना चाहिए, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मारना चाहिए। और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए कि सर तन जुदा का नारा ये भी लगाना नहीं होना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए और ऑन द स्पॉट मारो एक उसको। बात इससे On the पूछ spot लो, मारो। एक बात बता दे भाई, मैं तेरी बात मान लूंगा सारी। आज तक किसी हिंदू ने मुसलमानों के प्रोसेशन में पत्थर चलाए? बता। देखिए, जब मुसलमान का, मैं बता रहा हूँ, सुनो, मुसलमान का जब ये निकलता है ना, सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मुसलमान का जब जुलूस निकलता है तो भी उसमें मुसलमान फंसे जाते हैं। जब हमारे हिंदू भाई का कोई जुलूस निकलता है तो भी उसमें मुसलमान फंसे जाते हैं। मतलब दोनों में मुसलमान ही होते हैं क्या? दोनों में मुसलमान ही होते हैं। मुसलमान के जुलूस में भी मुसलमान मारे जाते हैं, उसमें भी, और हिंदू के जुलूस में भी मुसलमान पकड़े जाते हैं। आप समझ रहे हो? थोड़ा सा ना सर थर्ड आई अपना जो थर्ड लेवल जो अपने थर्ड
थर्ड आई ना चक्रा जो खोलिए, थर्ड चक्रा खोलिए, थर्ड आई चक्रा खोलिए। महादेव का मैं भी भक्त हूँ और हम हर आदमी महादेव के भक्त फिर भी यहाँ पर हैं। के बाहर जाके गाली देते हैं। क्या करते हैं? गाली देते हैं। नहीं। तुम सुनो, एक बार मोदी से मैं नीचे के चीज को उठा लेता हूँ, मैं ओम लिखा जो होता है पेपर में उसको भी उठा के रखता हूँ मैं। आप मुझे गलत नहीं समझा सकते अंकल, ओम लिखा रहता है नीचे फेंका रहता है उसको भी उठा के अपने पास रखता हूँ मैं आपको अंकल। सलाह है, एक बार बिल्कुल देखिए, तमाम इसी तरीके की बहस जो है वो लगातार जारी है और इसी तरीके से कोई उस कार्रवाई को सही बता रहा है, कोई गलत।